namaste and welcome you all to my YouTube channel. So in this video I'm going to cover and tell you about my interview experience. When did I give my interview, what are the tips that I follow to got selected and everything. तो कौन कौन सी टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी. बट इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस. मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं एंड टिप्स हैं वो मैं अलग वीडियो बनाऊँगी उसके लिए. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है. तो आई गिव्ड माई इंटरव्यू ऑन 4th जून इन दिल्ली. तो मैंने अपना जो इंटरव्यू है वो 4th जून को दिया था दिल्ली में. एंड दैट डे आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर माई इंटरव्यू. एंड ऐसा नहीं था कि इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू. आई गेव्ड 4 इंटरव्यूज़ एंड ऑन माई 5th इंटरव्यू आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ कैबिन क्रू. सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसा रहा था मेरा एक्सपीरियंस 4th जून को. तो जो मेरा इंटरव्यू था वो साकेत में था दिल्ली में. तो मैं आगरा से हूँ एंड तो फिर मैं यहाँ से सुबह 3 बजे निकल गई थी, क्योंकि जो टाइमिंग था वो 10 o'clock का था. एंड मैं वहाँ पर दिल्ली में 7 बजे मैं वहाँ वेन्यू पर पहुँच गई थी. एंड मैं सबसे पहले पहुँच गई थी वेन्यू पर. तो मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी, जब भी आप कभी अपना इंटरव्यू देने जाएं तो मेक श्योर कि आप पहले जाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं. एंड ऑन 4th जून देयर वाज अराउंड 500 to 400 कैंडिडेट्स. एंड तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप जल्दी जाएं तो सही रहता है. सब कुछ सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाता है. तो इंटरव्यू में 4 राउंड्स होते हैं एंड मेरे टाइम पर 4 होते थे, बट फ्रॉम माई डे ओनली 5th राउंड भी स्टार्ट हो गया है, जो कि है AI राउंड. तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. जो मैंने 4 राउंड दिए थे उसमें मेरा कैसा रहा था. तो जैसे ही मैं वहाँ पर वेन्यू पर पहुँची तो मैं वॉशरूम में जाकर रेडी होने लगी. एंड अराउंड 8 मैं पूरी रेडी हो चुकी थी. एंड जो HR आई थी वो थी अवनीत कौर मैम. एंड आई गेव माई फर्स्ट इंटरव्यू विद अवनीत कौर मैम. तो वो मेरे को जानती थी. एंड जब मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें 10 कैंडिडेट्स जाते हैं. उसमें से वो एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछती हैं. GD राउंड होता है वो. एंड उसका हमें आंसर करना होता है. तो मेरे से उन्हें क्वेश्चन पूछे. फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेड दैट नाइस टू सी यू अगेन, बिकॉज शी knows me that I gave lots of interviews and I was not able to clear my communication round. So उनने पहले मेरे को ग्रीट किया and I greeted her. तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछे एंड आउट ऑफ 10 we 2 गॉट सेलेक्टेड. हम 2 लड़कियां सेलेक्ट हो गई थी 10 में से. एंड उसके बाद हम लोग सेकेंड राउंड पे गए. सेकेंड राउंड जो है पहले BMI होता था, बट अब चेंज हो गया है, वो होता है कम्युनिकेशन राउंड. कम्युनिकेशन राउंड में जो होता है वो वर्चुअल होता है, बट एट माई टाइम मेरा वो फेस हुआ था. मतलब एक वहाँ पर HR प्रेजेंट थी और उसने हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछे थे. जो कम्युनिकेशन राउंड होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड होता है. मतलब कम्युनिकेशन राउंड में वो आपका पूरा चेक करते हैं. अगर आपने कम्युनिकेशन क्लियर कर दिया, दैट मीन्स कि देयर इज़ 90% चांसेस दैट यू विल गेट सेलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ कैबिन क्रू. एंड मेरे जो 4 इंटरव्यूज़ मैंने 4 जून से पहले दिए हैं उसमें मेरा कम्युनिकेशन राउंड ही क्लियर नहीं होता था. एंड मैं बहुत टेंस्ड हो गई थी कि मेरा कम्युनिकेशन राउंड क्यों नहीं क्लियर होता है. तो अगली वीडियो में मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आपको किस पे फोकस करना है. वो लोग मेन चीज़ क्या चेक करते हैं, उनका भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है चेक करने का. एंड वो उसी क्राइटेरिया पे चेक करते हैं, और जो कि मुझे पहले पता नहीं था. बट अब मैं इस इंडस्ट्री में आ गई हूँ तो मुझे अब सब नॉलेज हो गया है कि वो लोग चेक क्या करते हैं. देन उसके बाद मेरा सेकेंड राउंड हुआ. सेकेंड राउंड में जो HR थी वो थी मिस ब्राउन. एंड उनने मेरे से कम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे. एंड उनका मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन माई कम्युनिकेशन राउंड. एंड दैट टाइम आई वॉज सो हैप्पी कि अब मेरा कम्युनिकेशन राउंड हो गया है. दैट मीन्स कि अब तो मैं आगे कर लूँगी सब कुछ. एंड उसके बाद अवनीत कौर मैम ने हमें बुलाया और हमसे बोला कि वैष्णवी यू गॉट सेलेक्टेड. और हम उसमें
12 गर्ल्स गई थी कम्युनिकेशन राउंड में, उसमें से सिर्फ 2 गर्ल्स ही सेलेक्ट हुई थी कम्युनिकेशन राउंड में। एंड उसके बाद अवनीत कौर मैम ने हमसे बोला कि जो 3rd राउंड होता है वो मेडिकल राउंड होता है। तो मेडिकल राउंड के लिए उन्हें हमसे बोला, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो उन्हें बोला अराउंड 12 या 1 o'clock जो मेडिकल टीम है वो आएगी आपका मेडिकल लेने। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऊपर जाकर थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इंटरव्यू हो रहा था वो बेसमेंट में हो रहा था, होटल साकेत में। तो फिर हम लोग ऊपर जाके थोड़ा वेट किया एंड आई कॉल्ड माई मदर, आई कॉल्ड माई ब्रदर्स एंड मैंने उनको बताया कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ कम्युनिकेशन राउंड में। तब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि जो 4 राउंड मैंने दिए थे, 4 इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे, उसमें मेरा कम्युनिकेशन राउंड ही नहीं होता था। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो मैंने सबको सब कुछ बताया एंड उसके बाद मेरा जो थोड़ी देर हम लोगों ने ऊपर वेट किया, हमने खाना वगैरह खाया सब ने, एंड उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ। तो वो मेडिकल में मेनली चेक करते हैं हमारी आइज़, हमारे टीथ्स, हमारा फेस पूरा चेक करते हैं कि हमारे फेस पे कोई एक्ने तो नहीं है, हमारी पूरी बॉडी चेक करते हैं कि हमारी बॉडी पे कोई स्कार्स तो नहीं है, सुसाइडल मार्क्स तो नहीं है, एंड वो सब चेक किया मेरा एंड आई वॉज परफेक्ट। तो मेरा मेडिकल राउंड भी क्लियर हो गया। देन उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा वेट किया एंड जो 4th राउंड था उसमें हेड HR आते हैं, तो उस दिन मेल HR आए थे। तो उसके बाद वो मेल HR का मेरे को नेम तो नहीं पता है, देन वो अराउंड 4 o'clock आए थे एंड हम लोग प्रॉबेबली 400 में से 500 कैंडिडेट्स में से हम सिर्फ 16 कैंडिडेट्स बचे थे 4th राउंड तक। तो 4th राउंड में हम लोग गए डिवाइड होकर एंड उसमें से उन्होंने हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछे एंड जो हमारा 4th राउंड था वो ख़त्म हुआ था अराउंड 6 o'clock एंड मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या होगा, आज मेरे को वापस नहीं जाना घर, एंड आई वॉज सो टेंस्ड। फिर उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आया। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे उनको मैम ने आगे बुलाया, मतलब पहले मेरे को लगा कि मैं रिजेक्ट हो गई क्योंकि मेरे को बुलाया है, पर उन्हें आगे बुलाया एंड आउट ऑफ 16 we 6 गॉट सेलेक्टेड एंड अवनीत कौर मैम ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस गर्ल्स, यू गॉट सेलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ कैबिन क्रू एंड दैट डे वॉज द डे आई वॉज वेटिंग फॉर। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी एंड अराउंड 6 o'clock बज गए थे एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी मदर को कॉल किया, अपने पेरेंट्स को कॉल किया, अपने ब्रदर्स को कॉल किया, सबको कॉल किया, सबको बताया, बट वी गॉट सेलेक्टेड फॉर PhD। यस गाइस, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर दैट कि PhD क्या होता है, इज़ इट वर्थ इट और नॉट, PhD का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। एंड फाइनली कल मेरा इंडक्शन हो गया है एंड आई एम इन होटल, हमें 15 डेज़ के लिए अकोमोडेशन मिलता है एंड इंस्टीट्यूट में सच में बहुत ज़्यादा AC चलता है, उसकी वजह से मेरा जो थ्रॉट है वो भी थोड़ा चोक हो गया है एंड मेरे को फीवर भी आ गया था कल। तो अगर मेरी वॉइस थोड़ी अजीब आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, आई विल मेक वीडियो फॉर श्योर एंड मैं आपको टिप्स वगैरह सब कुछ बताऊंगी कि कैसे आप क्लियर कर सकते हैं इंटरव्यू अपना। एंड अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।